नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे भारत की कृषि पे। बहुत महत्वपूर्ण विषय ये है, तो चलिए भारत की कृषि को जानने का प्रयास करते हैं। तो भारत की कृषि, तो भारत की कृषि के बारे में जो है आज हम बात कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले है आपकी रबी की फसल। ठीक है, तो इसको जानते हैं। जो रबी की फसल है ये अक्टूबर नवंबर में जो है बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काटी जाती है। अक्सर जो है ये टाइम पीरियड जो है पूछा जाता है। और अगला क्वेश्चन इससे बनता है कि जो है कौन कौन सी फसलें रबी की फसल हैं। तो जो रबी की जो मुख्य फसलें हैं उनमें आपका गेहूं हो गया, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों इत्यादि जो है रबी की फसल है। इसके बाद बात करते हैं खरीफ की फसलों पे। जो खरीफ की फसल है ये जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में जो है आपका इसको काट लिया जाता है। जो खरीफ की फसल है इनमें चावल, मक्का, कपास, ज्वार, गन्ना, बाजरा, तंबाकू, दालें इत्यादि जो है ये खरीफ की फसलें हैं। अब बात करते हैं जायद की फसलों पे। जायद की फसल जो है मार्च में बोई जाती है तथा मई जून में काट ली जाती है। ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज ये जो है मुख्य आपकी जायद की फसलें हैं। फिर बात करते हैं नकदी फसलों की। तो यह वह फसल है जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा उगाई जाती है और जो इसमें मुख्य है व्यापारिक फसलें ये आपका कपास है, गन्ना, जूट, तंबाकू ये जो है व्यापारिक फसलें हैं। इनको हम नकदी फसलें भी जो है कहते हैं। तो अक्सर ये पूछ लिया जाता है। अब हम बात करते हैं झूम कृषि पे या झूम खेती पे। यह अस्थिर प्रकार की कृषि है जो एक जगह से दूसरी जगह हस्तांतरित होती रहती है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड आदि पूर्वोत्तर राज्यों में यह कृषि प्रचलित है। मुख्य रूप से जो है पूर्वोत्तर भारत में जो है संतुलित कृषि की जाती है। इसमें जंगलों में आग लगाकर पेड़ों को काटकर भूमि साफ की जाती है और इसके बाद भूमि पर खेती की जाती है। 2-3 साल बाद यह भूमि त्याग दी जाती है यानी छोड़ दी जाती है और नई भूमि तैयार की जाती है। यही जो है प्रोसेस आगे लागू होता है आपका कि जंगलों में जो है फिर आग लगाना, फिर पेड़ों को जो है वहाँ पे काटना और फिर उनको साफ करना, फिर उसमें खेती करना। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि 2-3 साल बाद यह भूमि त्याग दी जाती है और नई भूमि जो है तैयार की जाती है। इस प्रकार एक के बाद एक वनों को जो है साफ किया जाता है। ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्र में यानी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो है आपका इस प्रकार का कार्यक्रम किया जाता है और इस प्रकार की कृषि को हम झूम कृषि या संतुलित कृषि कहते हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है यह खेती पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में पेड़ों का कटान इसमें होता है। क्योंकि ये लिख रहा है कि जंगलों को समाप्त करने से पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाता है। झूम खेती विश्व के अन्य देशों में भी होती है। यहाँ इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो है इस प्रकार की कृषि होती है और अलग अलग क्षेत्रों में जो है अलग अलग नामों से ये कृषि जानी जाती है।
जहाँ जहाँ आपकी झूम कृषि होती है वो देश आपके सामने लिखे हुए हैं, और किस देश में किस नाम से झूम कृषि जानी जाती है तो इसमें देखते हैं। यहाँ पे देशों के नाम लिखे हैं और झूम खेती का जो है इसमें नाम लिखा है। तो जो मलेशिया है, मलेशिया में झूम कृषि को लदांग कहते हैं। फिलीपींस में जो है आपका चैगिन कहते हैं। मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं। वेनेजुएला में कोनिको कहते हैं। और जायरे बेसिन में इसको माजोले कहते हैं। और श्रीलंका में चना इसको कहते हैं झूम कृषि को। तो आपका इंडोनेशिया और मलेशिया में इसको लदांग कहा जाता है। और जो मध्य अमेरिका है, जो मैक्सिको है, वहाँ पे इसको आपका मिल्पा कहा जाता है। तो इस प्रकार जो है ये मुख्य देश है जहाँ पे इन नामों से जो है झूम कृषि जानी जाती है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे देश हैं जहाँ पे और भिन्न भिन्न नामों से झूम कृषि जानी जाती है। इस चार्ट में आपके फसलें दी हुई है और राज्य दिए हुए हैं, किस राज्य में कौन सी फसल प्रमुख रूप से और अधिक मात्रा में उगाई जाती है। तो आपका यहाँ पे है, आप देख पा रहे हैं जो पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे जो है धान मुख्य रूप से जो है बहुत अधिक मात्रा में उगाया जाता है। इसके साथ पश्चिम बंगाल में आपका जूट का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में गेहूं का, फिर उत्तर प्रदेश में जो है आलू का, गन्ने का उत्तर प्रदेश में, और मूंगफली गुजरात में। तो ये फसलें हैं और ये आपके राज्य हैं। तो इन फसलों में आपका आप क्योंकि सबसे ज़्यादा उगाए जा रहे हैं तो पहला नंबर भी इन्हीं का है। ठीक है, तो मूंगफली में जो पहला स्थान है वो आपका गुजरात का है। चाय के उत्पादन में असम का पहला स्थान है। कॉफ़ी के उत्पादन में कर्नाटक का पहला स्थान है। लहसुन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। कपास के उत्पादन में गुजरात पहला स्थान पे आ चुका है। लीची के उत्पादन में बिहार पहले नंबर पे है। बड़ी इलायची की बात करें तो इसमें सिक्किम पहला स्थान पे है। जूट में आपका पश्चिम बंगाल पहला स्थान पे है और धान में भी जो है पश्चिम बंगाल पहला स्थान पे है। गेहूँ में मैंने कहा था उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और तंबाकू में आपका आंध्र प्रदेश जो है पहले नंबर पे है। केला में तमिलनाडु पहले नंबर पे है। कसावा में तमिलनाडु पहले नंबर पे है। केसर में जम्मू कश्मीर पहले नंबर पे है। प्याज में महाराष्ट्र, काजू में महाराष्ट्र, काली मिर्च में केरल पहले नंबर पे है। बांस के उत्पादन में असम पहले नंबर पे है और छोटी इलायची में केरल पहले नंबर पे। बड़ी इलायची में सिक्किम था और छोटी इलायची में आपका केरल। फिर मिर्च में आंध्र प्रदेश आपका पहले नंबर पे है। तो ये फसलें थी और आपका जो प्रथम स्थान रखने वाले हैं इन फसलों में वो राज्य आपने देखे। अब बात करते हैं भारतीय कृषि से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग 52% भाग कृषि और इससे संबंधित उद्योग और धंधों में अपनी आजीविका चला रहा है। विश्व में चावल उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। तो जो भारत की जो टोटल जनसंख्या है इसका 52% भाग जो है कृषि में संलग्न है वर्तमान समय में। और यहाँ पे ये चावल की बात कर रहा है तो चावल उत्पादन में विश्व में भारत दूसरे नंबर पे है, पहला नंबर चीन का है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा है, परंतु चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई है। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-1968 में हुई। 67-68 में प्रथम हरित क्रांति की बात
1983-84 में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिसमें अधिक अनाज उत्पादन, निवेश और किसानों को दी जाने वाली सेवाओं का विस्तार हुआ, जिसको कृषि में इंद्रधनुषीय क्रांति कहते हैं। इसी को हम द्वितीय हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 में हुई। भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल है। भारत में सबसे अधिक धान उगाई जाती है। अंगूर की खेती के लिए नासिक शहर प्रसिद्ध है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे है। गन्ना फसल की बुआई में वह कटाई में सबसे अधिक समय लगता है। चावल का कटोरा कृष्णा और गोदावरी नदी क्षेत्र को कहा जाता है। भारत विश्व में उर्वरक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। पोटेशियम फर्टिलाइजर का पूरी तरह आयात किया जाता है। आम, केला, चीकू, खट्टी नींबू, काजू, नारियल, काली मिर्च, हल्दी के उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद भारत का स्थान दुनिया में दूसरा है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। तो ये आपने कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए विषय के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।